नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब कोई टेस्ट मैच का खिलाड़ी अचानक वनडे खेलने लगे, जब सेफ खेलने वाला खिलाड़ी पहली ही गेंद पर आगे आके बाउंड्री मारने लगे, तो कई बार यह सवाल बनता है कि आखिर बंदे को हो क्या गया है। आजकल राहुल गांधी इसी फॉर्म में है। राहुल गांधी 2014 से ही चुनाव में सक्रिय हैं, उसके पहले भी सक्रिय थे, लेकिन 2014 से कांग्रेस का मेन फेस बनकर सक्रिय हैं, लगातार भाषण देते हैं। लेकिन उनके भाषण अगर पिछले चुनाव में भी देखा जाए, चौकीदार चोर है जैसा नारा उन्होंने जरूर दिया था, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषण था। आप कह के, जी कह के, इज्जत देकर और मुद्दों पे बात करना, कितना भी प्रोवोक किया जाए प्रोवोक नहीं होना, ये सारा कुछ वो लगातार कर रहे थे। लेकिन इस बार का कॉन्फिडेंस कुछ अलग है। चुनाव जीत हार एक अलग मामला है, लेकिन इस बार का कॉन्फिडेंस कुछ अलग है। हालत यह है कि मोदी जी इंटरव्यू में पूछते हैं कौन राहुल, उनसे कहा गया कि राहुल ये कह रहे हैं, तो पूछते हैं कौन राहुल, और उसके बाद जो उनके अगल बगल बैठे हुए पिद्दी और पिद्दी के शोरबे हैं वो हंसते हैं। असल में मुझे तो ये लगता है कि अब मोदी जी की उम्र हो गई है और बहुत मुमकिन है कि उनके मास्टर ने बढ़ा के 4-5 साल और घटा के उम्र लिख दी हो, तो जितनी उम्र वो बताते हैं उससे भी ज्यादा उनकी उम्र हो, तो याददाश्त पे असर आ गया हो। आखिर सुबह दिया हुआ बयान शाम को भूल जाते हैं, शाम को कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, अगले दिन फिर हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। तो बहुत हो सकता है, एकदम पॉसिबल है ये कि एक सेकंड के लिए उनकी याददाश्त गायब हो गई हो और वो भूल गए हो कि राहुल कौन है। वरना तो 24 घंटे वो राहुल का नाम नहीं लेते, राहुल गांधी नहीं कहते, लेकिन शहजादा, शाही खानदान, ये सब लगातार करते रहते हैं। इस बार बस उल्टा ये हुआ है कि 2019 में राहुल गांधी जो कह रहे थे सब उनके उलट पड़ जा रहा था, मीडिया ट्रोल कर ले रही थी, बात पलट जा रही थी। इस बार जो कह रहे हैं सारे तीर निशाने पे लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं वो मोदी जी से बुलवा लेता हूं। सुन के देखिए। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। तो सुन रहे हैं आप, हमला करना था बेरोजगारी पर। स्टाइल कहां से ले आए, घुमा के कहां से लाए कि मैं जो चाहता हूं मोदी जी से कहलवा लेता हूं, बस बेरोजगारी कहलवाना बाकी है। दरअसल इस बार कांग्रेस ने किया क्या कि उनके थीम में फंसे ही नहीं। ये हिंदू मुस्लिम लगातार करते जा रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मुद्दे बहुत क्लियर रखे हैं। बेरोजगारी की बात कर रही है, गरीबी की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है और संविधान की बात कर रही है। मतलब 3-4 अलग अलग भाजपा के प्रत्याशियों ने कहा कि अगर हम 400 पार लेकर आए तो संविधान बदल देंगे। 400 पार जब आया था तो ऐसा लगा था सुपर कॉन्फिडेंस में निकला हुआ ये नारा जो है माहौल बना देगा, लेकिन अब ये 400 पार गले पड़ गया है। 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने कहा संविधान बदलेंगे तो क्या करेंगे, संविधान बदल के आरक्षण हटा देंगे। अभी कल जयराम रमेश ने योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट खंगाल के निकाल दिया कि वहां आरक्षण विरोधी लेख है। तो राहुल लगातार इन सारे मुद्दों पर हमलावर हैं और मीडिया तक को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। देखा आपने इस वीडियो में मोदी जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, ग्रुप में इंटरव्यू दिए,
सिंगल इंटरव्यू दिए। वैसे मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे या दिए हुए सवाल पूछे जा रहे थे? कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के घर में जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनके बंगले पर, वो बस जाते हैं, ये लोग सवाल पूछते हैं, लौट आते हैं, वहीं रिकॉर्डिंग होती है, वहीं एडिटिंग होती है। वैसे भी मोदी जी की जितनी फोटोग्राफ्स और वीडियो आती हैं उनको देख के यही लगता है कि उनसे अच्छे वीडियो एडिटर तो बड़े बड़े चैनल्स के पास भी नहीं है, उनसे अच्छा लोकेशन, उससे शानदार कैमरे, उससे शानदार एडिटर मुझे नहीं लगता किसी और के पास है। तो फिर मोदी जी किसी चैनल पे भरोसा क्यों करें? मोदी जी खुद ही एडिट करवा के दे देते हैं, यह बिल्कुल मुमकिन है। तो इन लोगों को एक शब्द दे दिया राहुल गांधी ने, चमची। वैसे तो मीडिया पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर जाके चमचे वाली भाषा जो है ये राहुल गांधी से पहले नहीं सुनी गई थी, अब सुना जा रहा है। एक और बात है कि मोदी जी को उन्होंने इज्जत देना कम कर दिया है। दरअसल इज्जत पाने के लिए इज्जत कमानी पड़ती है। जब वो जाके गले लगते हैं और मोदी जी उनका मजाक उड़ाते हैं तो तय हो जाता है कि मोदी जी की भी इज्जत बहुत चलने वाली नहीं है। तो आपकी जगह करते हैं की जगह करता है वर्ता है वाली भाषा हमको लगातार दिखाई दे रही है। और पुराने बयान मोदी जी के याद दिलवा रहे हैं राहुल। रडार वाला बयान आपको याद है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 साल का बच्चा भी जानता है कि रडार जो होता है वो इसीलिए होता है कि किसी तरह के मौसम में भी वो चले। और सब जानते हैं, सच्चाई यह है कि रडार वाला जो बयान था मोदी जी का, उससे हास्यास्पद, उससे बचकाना बयान किसी प्रधानमंत्री से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री छोड़िए, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का क्लर्क हो, अगर वो हाई स्कूल पास है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो उससे यह उम्मीद नहीं की जाती कि बादल होंगे तो रडार काम नहीं करेंगे। अगर बादल होने पे रडार काम नहीं करते तो दुनिया का सारा सिस्टम अभी तक बैठ गया होता। तो इस पर हमले करने के और भी तरीके थे, लेकिन राहुल ने क्या चुना कि 6 साल का जो बच्चा भी बता देगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसके साथ साथ मीडिया को भी लपेट लिया, और जिस अंदाज में लपेटा है, एक्टिंग के साथ, डायलॉग के साथ, ये राहुल के अंदर, राहुल गांधी जी के अंदर पिछले चुनाव तक कम से कम देखने को नहीं मिलता था। बहुत सोबर होकर बात करते थे। सबसे मजा तब आया जब अडानी अंबानी के टेम्पो की बात चली। आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी पर हमला करते हैं। अब मोदी जी एक दिन अचानक बोल देते हैं कि अडानी अंबानी का काला पैसा जो है वो टेम्पो में भर भर के राहुल गांधी के घर जा रहा है, कांग्रेस दफ्तर में जा रहा है, या कहां जा रहा है पता नहीं, लेकिन ये कहा उन्होंने। अब उनके मन में क्या था, क्यों कह रहे थे, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सब जानते हैं ये झूठ था। लेकिन झूठ कहने की जगह, डिफेंसिव में आने की जगह 2 तरीके होते हैं। या तो आपके ऊपर हमला हो तो आप डिफेंड करिए, और या होता है जिसको कहते हैं ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, आपके ऊपर हमला हो तो और तीखा हमला कीजिए। तो राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, और जिस तरह से वो घेर रहे हैं, एक तो उस दिन ही उन्होंने वीडियो जारी किया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है जो किसी चुनावी सभा का है, उसको सुन लीजिए तो फिर आपके समझ में आएगा। आप भी शायद अपने आप से सवाल पूछें कि ये राहुल गांधी को हो क्या गया है। देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए, करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप। अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा
कोविड को लेकर आप जानते हैं कि कोविड हमारे देश में एक ऐसे भयानक संकट की तरह आया था कि हम सारे लोग परेशान थे। सेकेंड वेव जो कोविड की आई थी उसमें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसके किसी नियर डियर को कोविड लील न गया हो। मोदी जी उस समय लगातार दावे कर रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि हम लोगों ने गंगा के किनारे जो बालू होता है उस बालू से लेके और शमशान गृहों में जो दृश्य देखे हैं, मजदूरों का जिस तरह से लौटना देखा है, उस समय कहीं मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे थे। सब छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही थी। और कांग्रेस ने, खास तौर पे जो यूथ कांग्रेस है, श्रीनिवास जिसके प्रेसिडेंट हैं, उसने अपने लेवल पे लोगों की काफी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो सरकार की होती है। उस पर से कोड़ में खाज ये हो गया कि कोविशील्ड जिसको लेके मोदी जी लगातार श्रेय ले रहे थे, मैंने इतने सारे वैक्सीन, टीके लगवा दिए, बनवा दिए, लोगों को फ्री में टीका मिला। पता चला कि भाजपा के जो लग्गू भग्गू हैं उन्होंने पोस्टर्स लगवा दिए फ्री वैक्सीन के लिए। मोदी जी का शुक्रिया। वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट निकल रहे थे उस पर मोदी जी के फोटो लग गए, सारा कुछ हो गया। और अब पलट के ये आया कि कोविशील्ड जो थी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ये बात पश्चिम से शुरू हुई, यूरोप से शुरू हुई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी इस चुनाव में वो मुद्दा बननी थी तो मुद्दा बन गई। तो कोविड को लेकर भी घेरने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया, ये हमारा काम है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसी ने बनाया है, कांग्रेस ने अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है तो वो संविधान को बनाया है। देखिए, संविधान को लेकर जो संवेदनशीलता का मामला है वो किसी भी भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दलित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनको संविधान ने बहुत अधिकार दिए हैं। 1947 के पहले जो हमारे देश में दलितों की स्थिति थी, हमारे संविधान के चलते वो बहुत बेहतर हुई है। आरक्षण मिला है। इसके अलावा ऐसे कानून बने हैं जिससे उनके खिलाफ जो घटिया शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, उनके साथ जो अत्याचार होता था, वो अपराध बना है। ऐसा नहीं है कि अपराध खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ खराब व्यवहार खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर भेदभाव खत्म हो गया है। लेकिन सरकार इन सारे मामलों में वंचितों के साथ, दलितों के साथ खड़ी होती है। अगर आप कोई अत्याचार करते हैं तो कानून जो है वो मदद पहुंचाता है, कानून जो है वो सिक्योरिटी देता है दलित वंचित वर्ग को। और आरएसएस का मैं पहले भी बता चुका हूं, बाकायदा वीडियो मैंने बनाया था, लिख भी चुका हूं कई बार कि आरएसएस के अंदर आरक्षण के विरोध की एक परंपरा रही है बहुत शुरू से। जब देश आजाद हो रहा था, देश का संविधान बन रहा था, तो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए। इनके सबसे बड़े जो नेता हुए हैं गोलवलकर, वो अपनी किताब में, अपने भाषण में बाकायदा लिखते हैं कि अंबेडकर जी ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, जो एक झूठ है। 10 साल का जो आरक्षण था, जिसका प्रावधान था, जिसको रिव्यू करने की बात थी, वो लोकसभा, विधानसभा और बाकी चुनाव में जो आरक्षण दिया जाता है उसके लिए था, नौकरियों में आरक्षण के लिए नहीं था। मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर कल जयराम रमेश ने निकाल के दिया कि कई सारे ऐसे लेख हैं जो आरक्षण के खिलाफ है। तो आरएसएस और आरएसएस के जो समर्थक हैं, जो ज्यादातर डोमिनेटिंग क्लास से आते हैं, वो आरक्षण वगैरह के विरोधी रहे हैं। तो एक इमेज तो रही है। अब अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने मिलके जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद दलितों, पिछड़ों के वोट का एक बड़ा हिस्सा, और बड़ा हिस्सा ना भी हो तो एक हिस्सा लगातार बीजेपी को मिलना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से वो आज सत्ता में है। अब जब आरक्षण हटाने की बात आ रही है, या ऐसे कहें कि संविधान बदलने की बात आ रही है, तो वो तबका सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि संविधान बदले तो हमारा आरक्षण चला जाए। इसीलिए राहुल गांधी हाथ में हमेशा एक संविधान की
प्रति लेके चलते हैं, उसका भी बहुत मजेदार है। हिमंता बिश्वा शर्मा, असम के जहरीले मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जो हाथ में किताब लेके चल रहे हैं वो संविधान नहीं, चीन के संविधान से मिलती जुलती चीज है, क्योंकि वो लाल रंग की है। यह अलग बात है कि 5 मिनट के अंदर ऐसी तस्वीरें आ गईं जिसमें अमित शाह के हाथ में भी वही है, प्रधानमंत्री के हाथ में भी वही है, पूर्व राष्ट्रपति महोदय के हाथ में भी वही है, संविधान का वो गुटका हम लोगों के पास भी है और वो वैसा ही है। तो खैर, राहुल गांधी संविधान के मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। भाइयों और बहनों, आपने ये वीडियो देखा, हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, दर्द हुआ, गुस्सा लगा। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों और बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा। तो आपने देखा संविधान को लेकर किस तरह से लगातार अपीलें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई सारे इलाकों में ये खबरें आ रही हैं कि ये बात कानाफूसी के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा एकदम आम लोगों तक पहुंची है कि भाजपा 400 पार इसलिए चाहती है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है और संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म करना भी हो सकता है। तो आरक्षण को लेके हिंदू मुसलमान करने की बात बहुत चली, बहुत कोशिश की उन्होंने, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चली नहीं होगी, जनता डरती है, जनता में वो बात भी पहुंची होगी, लेकिन संविधान वाले सवाल पे इस बार मोदी जी घिर गए हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि 2019 में राहुल गांधी जो कह रहे थे सब उल्टा पड़ रहा था। 2024 में कुछ ये हुआ है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा नहीं सेट कर पा रही है और दूसरा मोदी जी के बहुत सारे बयान, जैसे टेम्पो वाला बयान और इस तरह के कई सारे बयान उनके ही गले पड़ गए हैं। लोग पलट के सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में जब राहुल गांधी नई अदा से हाफ पिच पे आके छक्के चौके मार रहे हैं तो और कुछ हो ना हो, चुनाव बहुत रोमांचक हो गया है। एक जगह एक इंटरव्यू में ही मोदी जी ने यह स्वीकार किया कि इतनी मेहनत राहुल गांधी ने कभी नहीं की थी। वो मेहनत ही सिर्फ नहीं दिख रही है बल्कि पूरा का पूरा अप्रोच बदला हुआ दिख रहा है और कम से कम सोशल मीडिया पर तो इसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अब जमीन पर कितना समर्थन मिलता है, नहीं मिलता है, ये तो 4 तारीख को ही समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।